हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्केलेटन और मसल्स के बारे में, वो भी सिर्फ कम से कम टाइम के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। आज का लर्निंग आउटकम्स है। सबसे पहले हम जानेंगे टू नो दैट स्केलेटन इज नीडेड फॉर सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट। और दूसरा पढ़ेंगे टू अंडरस्टैंड हाउ मसल वर्क इन पेयर्स टू अलाउ मूवमेंट एंड मेंटेन पोस्चर। ठीक है। सो एनिमल्स के पहले टाइप्स। एनिमल्स देखो, दो टाइप के एनिमल होते हैं इस दुनिया में। कौन कौन से होते हैं? या तो होते हैं वर्टिब्रेट्स या तो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। फर्क क्या है दोनों में? वर्टिब्रेट्स आर क्रिएचर्स विद अ स्पाइन, जिनके पास बैकबोन हो इसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर, उसको हम कहेंगे वर्टिब्रेट्स। और जिनमें नहीं होता, विदाउट स्पाइन होते हैं जो, या बैकबोन विदाउट बैकबोन होते हैं, उसको हम बोलेंगे इनवर्टिब्रेट्स। ह्यूमंस जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स के ही अंदर आते हैं, यानी हम वर्टिब्रेट्स हैं। और सम इनवर्टिब्रेट जो होते हैं वो टाइनी एनिमल्स होते हैं, बट सम कैन बी लार्ज और जेंट भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ओके, तो देखिए इनवर्टिब्रेट्स में क्या आता है। इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं सबसे पहले इंसेक्ट्स। ये सारे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इंसेक्ट्स। क्रस्टेशियंस जो हमारे लोबस्टर होते हैं, क्रैब्स होते हैं, ये सब भी इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। आर्कियानिड्स, स्पाइडर, स्कॉर्पियन सब भी इसके अंदर आते हैं। स्नेल्स एंड स्लग्स, वॉर्म्स, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स के पार्ट हैं, यानी इनके पास बैकबोन्स नहीं होते। गॉट इट। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है? डू इनवर्टिब्रेट्स हैव अ स्केलेटन? क्या इनके पास स्केलेटन्स होते हैं? स्केलेटन तो नहीं होते, लेकिन स्केलेटन जैसी चीजें होती हैं। और क्या होती है वो जानता है। इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है? डू नॉट हैव स्पैन, अभी हमने पढ़ा था। बोन्स और इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्केलेटन। हाउएवर दे स्टिल नीड समथिंग टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज एंड कीप्स देम सेफ। इनके पास होते हैं शेल्स। सेल्स ये होते हैं सेल्स। नहीं, स्नेल्स के ऊपर देखा होगा ये सुरक्षा कवच जिसका, इसको हम शेल्स बोलते हैं। सम इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्नेल्स हैव सेल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। एंड किसी 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 के पास होता है एक्सोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन क्या होता है? ये एक्सोस्केलेटन एक टफ लेयर होता है। ये क्या होता है? टफ लेयर। ये होता है आपका टफ लेयर, जिसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। और ये क्रैब्स में होता है, वुडलाइस, स्पाइडर, इन सब के अंदर होता है। प्रेफिक्स जो आ रहा है ना आपका एक्सो, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। दैट्स मीन इसका जो स्केलेटन होता है बाहर के साइड होता है, इसलिए इसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। नाउ हाउ डू इनवर्टिब्रेट्स मूव? मूव कैसे करते हैं? तो मूव कर देखो, हाउ डू इनवर्टिब्रेट्स मूव इफ दे डू नॉट हैव बोन्स? कैसे, मतलब बिना बोन के कैसे मूव करते होंगे? तो इसका आंसर है आपका इनवर्टिब्रेट डू नॉट नीड बोन्स इनसाइड देम टू हैव देम मूव, दे हैव मसल्स इंस्टेड। इनके पास होते हैं मसल्स, जिसके कारण वो मूव कर पाते हैं। देयर सेल्स और एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम any harm that affect the outside of the body of their body. However, to move their body, they use lots of muscles to move or thrust forward. Okay, तो ये मसल्स के वजह से ही मूव कर पाते हैं। एक्सोस्केलेटन इसका बाहर होता है, तो ये मसल्स की वजह से अपनी बॉडी को मूव कर पाता है, इतना ज़्यादा फॉरवर्ड की तरफ बढ़ना हो इनको। ओके, नाउ वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, वर्टिब्रेट्स के नाम लेते ही सबसे पहले सारे ढांचे बाहर आ गए। खोपड़ी आ गया, आगे स्पाइंस आ गए, हमारे दांत, जबड़े, ये सब चीज़ें आ गई। देखो, रिबकेज भी आ गए। तो वर्टिब्रेट्स, सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर स्केलेटन्स एंड बोन्स होते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव स्केलेटन टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड टू हेल्प देयर बॉडी मूव। अब ह्यूमन स्केलेटन में बोन्स होते तो हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे बोन्स भी ग्रो होता है। सम बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर बिग, कुछ बिग होते हैं, जैसे कि हमारे लेग में होते हैं। और कुछ होते हैं टाइनी, छोटे होते हैं, जो ईयर्स में होते हैं। अब आपका काम है कमेंट में बताना कि कौन सा बोन सबसे लॉन्गेस्ट है और कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है। लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या चीज? बोन्स। बोन्स आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। ओके, नाउ फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन का फंक्शंस पढ़ेंगे। तो स्केलेटन का फंक्शन तो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो। प्रोटेक्शन का काम, सपोर्ट का काम और मोशन में, मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, ये मेन है, इसकी थ्योरी को पढ़ लेना आप। चलो मैं ही पढ़ देता हूँ। प्रोटेक्शन, जैसे स्कल प्रोटेक्ट एनिमल्स के ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जबकि रिब्स जो होता है वो शील्ड कर देता है हमारे हार्ट्स, लंग्स एंड अदर इसेंशियल ऑर्गन्स को। सपोर्ट में द लेग एंड द बैक बोन्स प्रोवाइड सपोर्ट नीडेड टू हेल्प एनिमल स्टैंडिंग ऑल फोर अपराइट। ओके, यानी हमको बैलेंस बनाने के लिए भी स्केलेटन की जरूरत पड़ती है। ओके, और मूवमेंट में तो चाहिए ही चाहिए। मूवमेंट में अगर बोन्स, अगर जैसे आप एल्बो की बात करें या नीज की बात करें, तो उन सब के मूवमेंट के लिए हमें जरूरत पड़ती है। ओके, नाउ ह्यूमन स्केलेटन।
ह्यूमन स्केलेटन पे आते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स सच एज ब्रेन, हार्ट, लंग्स, ये भी हमने पढ़ा था। ओके, सो द स्पाइन्स एंड द अदर बोन्स ऑफ होल्ड आवर बॉडी अपराइट एंड हेल्प अस टू मूव। अगर स्पाइन्स ना हो ना तो हम तो यूं ही लड़खड़ा के गिर जाएंगे, तो स्पाइन्स का होना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। अब देखो स्पाइन्स में बता रखा है कितनी सारी हड्डियां होती है स्पाइन्स के अंदर, तो कितनी सारी हड्डियां हैं। द स्पाइन्स इज मेड अप ऑफ 33 स्टैक्ड बोन्स। ओह माय गॉड, इसमें 33 बोन्स होते हैं। 33 काउंट करोगे 33 होंगे टोटल। ओके, तो 33 बोन्स होते हैं इनके अंदर। स्केल में कितने होते हैं? तो द स्केल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट बोन्स दैट हैव फ्यूज्ड टुगेदर। इट प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड द रिब केज प्रोटेक्ट ह्यूमन हार्ट एंड लंग्स। इसमें 24 रिब्स होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 24 रिब्स होते हैं हमारे रिब केज के अंदर। ओके, तो ये थी कहानी बोन्स की। अब आते हैं हम मसल्स पे। तो मसल्स क्या होते हैं? ऑल वर्टिब्रेट्स हैव मसल्स थ्रू आउट देयर बॉडी, है ना। मसल्स हेल्प्स एनिमल टू मेक मूवमेंट वेदर दे आर स्मॉल और बिग मूवमेंट। डिड यू नो द स्मॉलेस्ट मसल्स इन आवर बॉडी इज ओनली 6 mm लॉन्ग इन योर ईयर। ओके, सिर्फ 6 mm है। देखो mm मिलीमीटर की बात हो रही है, बहुत छोटे हो स्मॉलेस्ट मसल्स। तो ये बात याद रखना, हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट मसल्स होता है 6 mm का, जो कान के अंदर है। हड्डी भी सबसे छोटे कान में ही होता है। नाउ मसल्स बनते कैसे हैं? लेट्स स्टार्ट मसल्स का। मसल्स आर मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ फाइबर, धागे जैसे होते हैं, विच आर स्ट्रेची। व्हेन दे स्ट्रेच एंड टाइटन दे हेल्प अस टू मेक मूवमेंट। द मसल्स इन आवर बॉडी हेल्प अस हैव अ गुड पोस्चर टू सर्कुलेट ब्लड अराउंड द बॉडी। ओके, टाइप्स ऑफ मसल्स दो टाइप के होते हैं, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री उसे बोलते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। वॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में होता है, इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जैसे हार्ट बीट की बात करें, अगर मैं हार्ट बीट की बात करें तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉलेंट्री होगा। और वॉलेंट्री जैसे हमारे हैंड के मसल्स है, हाथ हमारे कंट्रोल में होता है ना, किसी को भी थप्पड़ लगा सकते हैं, किसी में घूसे मार सकते हैं, तो ये क्या है? वॉलेंट्री मसल्स है। आया समझ? सो अदर मसल्स मूव when your brain thinks about moving them. For example, when we throw a ball, your brain will send signals to your arm muscles and telling them to move. Okay, इसी को हम कहते हैं voluntary muscles. तो ब्रेन सिग्नल भेजता है हर एक मोशन के लिए हमारे बॉडी में, जो भी मोशंस होते हैं। नाउ 3 टाइप्स के मसल्स कौन कौन से हैं? स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। ये 3 मसल्स होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। इनका शेप देख लो आप, शेप ऐसे होते हैं। कार्डियक तो सिर्फ हार्ट में पाया जाता है। तो पहला स्केलेटल की बात करते हैं। तो स्केलेटल मसल्स आर फाउंड अंडर द स्किन, स्किन के अंदर पाए जाते हैं। दे आर अटैच टू आवर बोन्स बाय समथिंग कॉल्ड टेंडन्स। ओके, बोन्स और मसल्स को जोड़ देते हैं, टेंडन्स बोलते हैं उसे। आवर स्केलेटल मसल्स हेल्प अस टू कंट्रोल मूवमेंट, बैलेंस एंड पोस्चर। ओके, स्केलेटल मसल्स ना हो तो ना ही कंट्रोल हो पाएगा मूवमेंट में, ना बैलेंस मिलेगा, ना ही पोस्चर मिलेगा। स्केलेटल मसल्स कैन पुल ऑन बोन्स बट दे कैन नॉट पुश देम बैक, सो दे हैव टू वर्क इन पेयर्स। ठीक है, हमेशा पेयर में काम करते हैं, नहीं तो काम नहीं कर पाएगा ये। तो ये हमारे स्केलेटल मसल्स की कहानी थी। चलिए तो जानते हैं कि मसल्स के पेयर काम कैसे करते हैं। ठीक है, वन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, गेट टाइटर एंड शॉर्टर, which makes the muscles pulls on the bone, allowing the bones to move. The other muscles in the pair will relax, get longer. यानी एक छोटा होता है मसल तो दूसरा अपना भी बड़ा हो जाता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट में हो जाता है छोटा, टाइट एंड शॉर्टर हो जाता है। ओके, when the bones need to move back into its original position, the muscles that was relaxed start to contract again, and at the same time the contracted muscles relax. ओके, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा रिलैक्स होता है, एक सिकुड़ता है तो एक फैलता है। ओके, यहाँ क्या लिखा देखो। Some joints in the human body are not very flexible and can only make limited movement. ओके, कुछ मसल्स होते हैं जिसका मोशन लिमिटेड होता है, जैसे हमारे नीज है। अब नीज को पूरा 360 नहीं घुमा सकते, ना ही एल्बो को, ना ही स्पाइंस को। घुमाया तो खत्म, वहीं चटक जाओगे। ओके, एंड नेक्स्ट आर सम ऑफ दीज जॉइंट्स, ये इनको हम लिमिटेड मोशन ही दे सकते हैं इन सबको। नीज, एल्बो, स्पाइंस, नेक्स and many others are there. Okay, now muscles pair, biceps and triceps.
अब ये कैसे काम करता है? टू बैंड द आर्म द बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट गेट टाइटर एंड पुल ऑन द बोन। ओके, अगर हम आर्म को बैंड कर रहे हैं तो देखा ही होगा जिम वाले बंदे जो होते हैं मसल्स अपना कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही करते हैं, वो तभी टाइट हो जाता है काफी। एट द सेम टाइम द ट्राइसेप्स रिलैक्स, उस समय ट्राइसेप्स रिलैक्स हो जाता है। ट्राइसेप्स होता है बैक मसल जो होता है हमारे, ये इसको ठीक है। दिस एलो द एल्बो टू बैंड टू स्ट्रेटन द आर्म अगेन द ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द बाइसेप्स रिलैक्स। देखो एक रिलैक्स हो रहा है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और इसी पेयर के साथ हमारा पूरा मसल्स काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। हमेशा पेयर में होते हैं मसल्स काम करते वक्त, ठीक है। वो ट्राइसेप्स, ये आपका ट्राइसेप्स था, ये बाइसेप्स। आई होप गॉट इट। नाउ दूसरे पे आते हैं, स्मूथ मसल्स, चिकनी चिकनी मसल्स, चिकनी मांसपेशी। ओके, स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। दिस मीन दैट वी डू नॉट नीड टू थिंक अबाउट मूविंग देम और रिमाइंड टू मूव देम। यानी जैसे अगर आप फूड पाइप की बात करें, एक बार खाना गया तो पेट में जाके मानेगा, ये स्मूथ मसल्स है भाई। दे आर इन द वॉल्स ऑफ सम ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन, आप होते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन के वॉल्स में भी होते हैं ये वाले मसल्स। इंटेस्टाइन में भी होते हैं, इनसाइड योर टमी। एंड डायफ्राम होता है, डायफ्राम में भी होता है जो हमारे लंग्स के पास होते हैं, फेफड़ों के पास। आर बोथ टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं यहाँ पे स्मूथ मसल्स। दीज मसल्स मेक योर डाइजेशन कीप डूइंग देयर थिंग विदाउट एनी रिमाइंडर। इसमें रिमाइंडर की जरूरत नहीं है, वो अपना काम खुद ही करेंगे, इनवॉलेंट्री है ना भाई, तो अपना काम खुद ही करेंगे। ओके, नाउ कार्डियक मसल्स, आई थिंक लास्ट टॉपिक है कार्डियक मसल्स। सो कार्डियक की बात आ जाए तो कार्डियोलॉजिस्ट तो सुना ही होगा, हार्ट के पेशेंट को जो ठीक करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियक मसल्स हार्ट के रिलेटेड ही होगा, ओनली वन, ओनली फॉर हार्ट। कार्डियक मसल्स पे आते हैं। कार्डियक मसल्स क्या है? द कार्डियक मसल्स इज द मसल विद इन द हार्ट। द हार्ट इज मेड अप ऑफ 3 layers. The thickest layer is called cardiac muscles. We need our heart to pump and blood around the body. It's the most important muscles in the body. ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं। ओके, तो रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा अभी। लेट्स रिकैप। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था भाई, ये पढ़ा था, वर्टिब्रेट्स नीड देयर स्केलेटन्स फॉर 3 things, किसके लिए? सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, मूवमेंट। फिर हमने पढ़ा देयर आर 3 types of muscles, skeleton, smooth and cardiac. All 3 helps the body to function. फिर हमने पढ़ा skeleton muscles needs to work in the pair to help bones to move. These muscles also help the body to stay upright and maintain a good posture. Okay, tata, bye bye. Love you all. Thank you.